Let's go! ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वैद पुराण और भगवद गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करती है और पुनः शरीर के मृत होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। मगर आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में ही इसका उत्तर हमें दिया गया है। गरुड़ पुराण, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जैसा कि एक आत्मा अपना शरीर का त्याग करती है तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम का दूत पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, जिन्हें उन यमदूतों को देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ उनके साथ चली जाती है। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींच कर ले जाई जाती है, जिसके बाद उन यमदूतों द्वारा आत्मा को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहाँ पर उन आत्माओं द्वारा जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देते हैं और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही मृत आत्मा का सफर। उसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वही ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई होती है, जिसके बाद वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर रहती है और फिर 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें यमलोक तक पहुँचने वाले मार्ग से अनेक प्रकार की यात्राएं सहनी पड़ती है। अगर मरने वाले की आत्मा पुण्य आत्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाती है और वहीं कोई दुर्व्यचारी या पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग से बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहाँ बुरी आत्माओं को इन नदी से होकर गुजरना पड़ता है। 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन आत्माओं को लेकर यमलोक पहुँचते हैं। यमलोक पहुँचने के बाद यमलोक से सटी पुष्पोदका नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ एवं निर्मल एवं उसमें कमल के पुष्प खिले हुए होते हैं। उस नदी के किनारे एक वट वृक्ष भी मिलता है, जहाँ पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होता है, जिससे उस आत्मा में शक्ति का संचार होता है। यमलोक में आत्माओं का स्वर्ग या नरक का गमन। नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुँचती है तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी एवं विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं को किए गए कर्मों के अनुसार एवं उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो मोक्ष को योग्य नहीं होती, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसे आत्माओं को फिर इस संसार में पूर्ण जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर्ग गई हुई आत्माओं देवताओं जैसे शरीर प्राप्त करने के अपने कर्मों का फल भोगते हैं और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु उन्हें शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्म फल का भोग पूरा हो जाते हैं तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगती है। नरक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षी पेड़ पौधे 84 लाख योनियां भटकने के बाद तब फिर उन्हें सकाम कर्म कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है।